क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा रहा है, तो भाई क्वेश्चन अगर पॉलिटिकल में घूम के आएगा तो आप लोग घूम मत जाना, ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन जो है किस चैप्टर से आया है, ऊपर जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस करके दिया इनको भाई माइंड में सेट रखना, समझे। तो कहीं आप भाई घूमने लग जाओ, ऐसा मत करना। 6 नंबर के क्वेश्चंस देखो क्या बन सकता है। जो मेरे भाई क्लास 11th में हो, अगर आपका पॉलिटिकल का पेपर है तो मेरे भाई जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि एज अ प्रीवियस आए हुए क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को एक बार देख लो, और इस तरीके के क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर रखा है तो वेल एंड गुड है। नहीं किया है तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, छोटी सी वीडियोस होगी, विद इन 2 से 4-5 मिनट की होगी, बस इससे कंप्लीट आपको क्वेश्चंस का आइडिया मिल जाएगा। और भाई आप पॉलिटिकल में इसी तरीके का करके आना। तो चलो फटाफट से देखते हैं क्वेश्चंस को। और मेरे भाई इससे पहले पॉलिटिकल के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ब्लूप्रिंट और उससे भी इंपॉर्टेंट लाइव में जो प्रीवियस पेपर डिस्कस किए वो जाके चेकआउट कर लेना, जितना भी समय बचा है आपके पास, समझे दोस्त। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1 नंबर के क्वेश्चंस कौन कौन से, मतलब 1 लाइनर क्वेश्चन देखेंगे, एक मार्क्स में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले समझो, हमें संविधान क्यों चाहिए, एक छोटा सा सवाल है, ये आपको पता ही होगा। संविधान से रिलेटेड जितने भी टर्म्स आपको पता होगा 1 नंबर में तो वो लिख देना, नहीं तो मेन पॉइंट लिख देना। अगर मान लो 3 नंबर में पूछ लेता है तो आप थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख देना। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया, FPPS की फुल फॉर्म मतलब लिखना है, फर्स्ट पोस्ट पास सिस्टम। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? राज्यसभा चुनाव में किस प्रकार की प्रणाली अपनाई जाती है? सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार क्या है? आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे कि इस समय में 21 साल से जो 21 साल था, 21 साल से घटा के कितने साल उम्र की गई थी? चलो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, 17, 18, 19, 20। तो क्या आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि सार्वभौमिक मताधिकार में, जो कि पता आपको 1989 में यहाँ हुआ था, 1989 में कितने 21 साल से घटा के कितने साल किए गए? अगर आप सभी ने पढ़ा है तो कमेंट चाहिए मेरे शेयर नहीं हो, समझे। ये पॉइंट हो गया। उसके बाद भारतीय चुनाव आयोग को स्वतंत्र क्यों बनाया गया? आपको पता होना चाहिए कि भारतीय चुनाव आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन कौन सा आर्टिकल में आता है? 324 में आता है। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। सबसे पहला इलेक्शन कमीशन कौन था? सुकुमार सेन था। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, समझे दोस्त। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे कार्यपालिका के प्रकार। अब देखो कार्यपालिका क्या होते हैं, आपको बताएं कि एक तो आपको विधायिका होता है जो कानून बनाता है, कार्यपालिका वो होता है जो कानून को लागू करता है, न्यायपालिका वो होता है जो जस्टिस देता है। भारत में किस प्रकार की कार्यपालिका अपनाई गई है? राष्ट्रपति की विविध शक्तियां लिखें। और मेरे भाई ये तो इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति का भारत के प्रधानमंत्री के चुनाव में क्या राष्ट्रपति का कोई योगदान होता है? भारत में स्थायी कार्यपालिका का चुनाव किस प्रकार होता है? राज्यसभा में 12 सदस्यों कौन मनोनीत करता है? ये आपको पता होना चाहिए, प्रेसिडेंट करता है। लोकसभा में किस प्रकार का बिल निजी बिल कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आप लोग को पता है? कमेंट करके बता देना एक बार अगर आप लोग को पता हो तो। उसके बाद मेरे भाई जो अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में किस प्रकार का, ये तो बता दिया आपको। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों का चुनाव किस प्रकार होता है? राज्यों के बीच पैदा होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? तो मेरे हिसाब से इसका जो होता है मेन क्राइटेरिया किसके पास होता है? संसद के पास होता है। देखो न्यायिक सक्रियता क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय में हाल ही में किसी विषय पर फाइल की गई PIL का लिखें, PIL मतलब आपको करंट अफेयर पता होना चाहिए। यहाँ पे संवाद क्या है? भारत में संवाद कहाँ से मिल लिया गया है? आपको पता। समवर्ती सूची क्या है? समवर्ती सूची आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या होता है? केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो क्या आप लोगों को पता है कि समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? ये मेरे भाई आपको लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से भाई? ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है। अगला, भारत में पहला नगर पंचायत कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए भारत में कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा क्या था? ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखी? अस्थायी सरकार को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के थ्रू मिला? ये आपको पता है कि भारतीय संसद के नाम लिखें, आपको पता है 2 होते हैं। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी? ये लाइव में प्रीवियस ईयर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन आपके पास है, सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? नारीवाद से आप क्या समझते हैं? कानूनी अधिकार और मूल अधिकार में क्या अंतर है? राष्ट्र और राष्ट्रवाद को समझाओ। धर्मनिरपेक्ष क्या होती है? राष्ट्रवाद के 2 मान्य लिखें। सबसे पहले लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग
किसने की थी? तो ये सारे क्वेश्चंस आपके क्या थे मेरे भाई? ये थे आपके वन लाइनर। क्या है? वन लाइनर। ये अगला 1 नंबर वाले क्वेश्चन तो हो गए आपके खत्म। अब है आपके ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन, जिसमें कि विधायिका के प्रकार लिखें, भारत में संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है, राष्ट्र शब्द से क्या समझते हैं, भारत का संविधान संघीय संविधान क्यों कहा जाता है, मतलब यूनियन ही कह रहे हैं यहाँ पे, यूनियन, कानून के समक्ष समानता का क्या अर्थ है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, क्या आपको पता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, संवैधानिक उपचारों से आप क्या समझते हैं, क्या आप बता सकते हैं उपचार को आत्मा और हृदय किसने कहा था, जो कि आर्टिकल नंबर 32 है। और ये भाई क्वेश्चन आपको घूम फिर के कहीं न कहीं आपको टकराएगा ही टकराएगा। उसके बाद 2 सामाजिक आर्थिक अधिकारों को लिखें, स्वराज शब्द की व्याख्या करें। तो आप मुझे ये बता दो, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने ये नारा दिया था? है भाई, बता सकते हो? नकारात्मक स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है? तो चलो ये भी बता दो क्या समझते हैं। ये आपके असर्शन रीजन, हम इसे देखेंगे नहीं क्योंकि आप लोगों ने चैप्टर पढ़ रखा है। अब आते हैं मेरे भाई, ये जो आपके 4 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, इन 4 नंबर वाले क्वेश्चंस को जरूर तैयार करो, जिससे कि आप पेपर में भाई डंका बजा सको। और भाई यहाँ तक नहीं देखा है या देख लिया है तो मेरे भाई फिर भी आप लाइक जरूर करना, नए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्लास 12th में डंका बजा देंगे। हाँ भाई, समझ रहे हो बात को? तो चलो आगे देखते हैं 4 नंबर वाले क्वेश्चन। सबसे पहला, संसद सदस्य बनने के लिए जरूरी योग्यता कौन सी है? भारतीय संविधान की संघवाद विशेषताओं का उल्लेखन कीजिए। राजनीति हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करती है, स्पष्ट कीजिए। सकारात्मक तथा नकारात्मक स्वतंत्रता में डिफरेंस, ये लास्ट ईयर भी आया था। देश समानता को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है, किन्हीं 4 बिंदुओं का उल्लेख करना है। आत्मनिर्णय के अधिकार आंदोलनों से किस प्रकार निपटा जा सकता है। भारतीय धर्मनिरपेक्ष की आलोचना क्यों की जाती है? क्योंकि देखो काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मिक्स है, जो आपको चैप्टर पढ़ के ही आ सकता है, बट अब तो समय जो है बहुत कम है, फिर भी आप 1-2 बार ट्राई करो। इन सब चैप्टरों के जो क्वेश्चंस है, किस चैप्टर से क्वेश्चंस है, वहाँ से आप चीज़ों को आसानी से फिल्टर कर पाओगे। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाने वाले रिटों का उल्लेखन कीजिए। रिट से आपके एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। स्थानीय शासन का क्या महत्व है? न्याय में देरी भी अन्याय है, इस वाक्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा रहा है, तो भाई क्वेश्चन अगर पॉलिटिकल में घूम के आएगा तो आप लोग घूम मत जाना, ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन जो है किस चैप्टर से आया है, ऊपर जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस करके दिया, इनको भाई माइंड में सेट रखना, समझे? तो कहीं आप भाई घूमने लग जाओ, ऐसा मत करना। 6 नंबर के क्वेश्चंस देखो क्या बन सकता है। तो मेरे भाई, भारतीय संविधान की ये मुख्य विशेषता क्या क्या, उदाहरण देकर बताना है। भारतीय चुनाव प्रणाली में सुधार के 6 सुझाव, मतलब ये देखो जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये भारत की राष्ट्रपति की शक्ति, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए मेरे भाइयों, ये पॉइंट समझ आ गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन जो आपके सामने यहाँ पे है, हमें संसद के 2 सदनों की क्या आवश्यकता है। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए। आप स्थानीय सरकार के बारे में क्या समझते हैं। हम राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, आपको अपने भाषा में राय देना है। रॉल्स के नियम सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये आपके पास रॉल्स हो गया या कार्ल मार्क्स, ये सारे अधिकार और कर्तव्य के बीच क्या संबंध है, ये समझाए। यही सारे पॉइंट्स जो है आपके पास भाई आ सकते हैं, और ये सारे पॉइंट्स अगर आपने कर लिए तो मेरे भाई अब देखो एक तो ना ओवरव्यू पता चल गया कि आप पेपर ना इस तरीके का, ठीक है, ये सारा चीज़ तो समझ गए। बस अब आपको क्या करना है मेरे भाई, अगर आपका लास्ट मोमेंट है, अभी आपने बहुत सारा पढ़ लिया है, तो भाई कुछ मत करो, आप बस एक बार थोड़ा सा अपने नोट्स को उठा के देखो। कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आपके पास सपोर्ट है तो उसके पीछे के थोड़े थोड़े क्वेश्चंस पढ़ लो, इतना सफिशिएंट है। और मेरे भाई इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, और भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा व्हाट्सअप ग्रुप का, वो ज्वाइन कर लेना। और भाई बस आप लोग के सामने बहुत सारी चीज़ें आने वाली, बट टेंशन फ्री रहो, बस न्यू हो सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।